अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के विद हुज़ैफ़ा। अभी तक हमारे टॉपिक जो चल रहे थे वो वैल्यूएशन के ऊपर ही चल रहे थे। इससे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर समझे थे कि इन्वेंट्री को किस तरह आपने कंट्रोल करना है, उसको कीप ट्रैक करना है, रिकॉर्डिंग में अपने पास किस तरह लेकर आना है। उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाई जिसमें हमने NRV नेट रियलाइजेशन वैल्यू को हमने पढ़ा था। नेट रियलाइजेशन वैल्यू क्या होती है? आपकी जो एस्टिमेटेड वर्थ होती है, औकात होती है किसी भी चीज़ की। लाइक अगर ये डस्टर है तो इस डस्टर की मार्केट वर्थ क्या है, और उसमें इसका जो कपड़ा लगा है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। क्योंकि अगर मुझे मेरा वैसे तो ये फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन वो कोई कहता है कि मुझे इसके ऊपर डिज़ाइन विज़ाइन भी चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। उसके ऊपर मैंने जो कपड़ा लगाया, उस कपड़े की कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो मेरी लगी वो माइनस कर दूंगा। जो मेरे पास बेचने के वक्त कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो माइनस कर दूंगा। जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरी NRV नेट रियलाइजेशन वैल्यू कहलाएगी। फिर हमने ये भी पढ़ा था नेट रियलाइजेशन वैल्यू के अंदर कि आपकी NRV जो होती है उसकी वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत उसकी कॉस्ट। ऑब्वियसली कॉस्ट कम आएगी, वैल्यूएशन ज़्यादा आएगी, मार्केट वर्थ उससे ज़्यादा ही होगी। लेकिन सब सिनेरियो में मार्केट वर्थ गिर भी जाती है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो सिनेरियो क्या होते हैं? वो सिनेरियो होते हैं कि अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो ऑब्सोलीट हो जाए, मार्केट में अब यूज़लेस है, तो वो आपकी ऑब्वियसली कम ही बिकेगी। इसका मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, उसकी मार्केट वर्थ कम हो जाएगी। ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फीफो मेथड है हमारा। कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, आज सिर्फ हम ये पढ़ेंगे। इसलिए एक एक चीज़ ले रहे हैं ताकि वीडियो का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आप बोर ना हो जाएं। और सारी जो वीडियो बनाने का मकसद है इस चैनल का, जो USP है वो भी क्रिएट रहे। शॉर्ट वीडियो, नो टेक्निकल वर्ड्स विद मोर एग्जांपल्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का एक एस्पेक्ट है। इसको भी हम ले रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दो वैल्यूएशन ही यूज़ कर रहे होते हैं। एक है वेटेड एवरेज मेथड एंड दूसरा है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड विच इज़ NRV। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और दूसरा हमारा है वेटेड एवरेज मेथड। यही दो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो आज हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहाँ यूज़ होता है देखें। इंडस्ट्री के अंदर जहाँ रिटेल चेन है, रिटेल बिजनेस है, तो याद रखिएगा रिटेल बिजनेस के अंदर होता ही है स्नैक्स, बिस्किट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका एक्सपायरी जोन होता है, एक्सपायरी पीरियड होता है। अगर वो एक्सपायरी पीरियड के बाद भी अपने पास रखेंगे तो ऑब्वियसली उसकी आपकी वर्थ के ऊपर भी वो होता है। इसलिए इस जगह पे आपने अपनी फीफो वैल्यूएशन को आप अपनाते हैं और फीफो वैल्यूएशन यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब जो पहले आई वो ही पहले जाएगी, राइट। इसी तरह फैशन बिजनेस के अंदर जो कपड़े होते हैं वो भी ऑब्सोलीट हो जाते हैं। एक वक्त आता है फैशन ऑब्सोलीट हो जाता है, दूसरा फैशन आता है। तो इसका मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर भी आपने फीफो ही रखना होता है। जो पहले आया वो ही पहले जाएगा, राइट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दिमाग में एक चीज़ रखिएगा, फीफो यहाँ इंडस्ट्रीज हमने बताई, आप भी कुछ सोचिएगा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। फीफो नॉर्मली वहाँ यूज़ होता है जहाँ प्राइस कांस्टेंट तकरीबन रहते हैं, इतने ज़्यादा चेंज नहीं रहते। लाइक अगर आप मैं आपको बात करूं, चिप्स की बात करूं, स्नैक्स की बात करूं, तो आपने जो आज एक साल पहले जो स्नैक्स लिए थे, आज भी 99% चांसेस आर द स्नैक्स प्राइस यू बॉट लास्ट ईयर टुडे इज मस्ट बी द सेम प्राइस। वही प्राइस होगी आपकी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो बहुत माइनर सा चेंज आया होगा, राइट। तो प्राइजेस जहां आपके पास फ्लक्चुएट ज़्यादा ना हो, कांस्टेंट रहें, स्टेडी रहें, तो वहाँ आप फीफो यूज़ कर रहे होते हो, राइट। समझ आ रही है आपको? तो अच्छा, लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ गई तो आपकी नेट इनकम भी बढ़ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपने जो बाइंग की थी इन्वेंट्री की वो कम रेट पे की थी, राइट, और प्राइसेस बढ़ गई। प्राइसेस जब बढ़ गई और आपने रेट कम था उसका, तो हुआ क्या कि आपकी वैल्यूएशन बढ़ गई, पैसे ज़्यादा आ गए। इसका मतलब आपके रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा वैल्यूएशन के हिसाब से। तो इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ गई। आपके पास कम पैसों में कोई चीज़ खरीदी थी लेकिन उसके पैसे अब ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपकी, लेकिन जहाँ प्राइसेस बढ़ गई, नेट इनकम बढ़ा, तो इसका मतलब टैक्स भी ऑब्वियसली, नेट इनकम पे आपने टैक्स देना है, नेट प्रॉफिट पे आपने टैक्स देना है। हर कंट्री का अलग टैक्स रूल है।
तो लेट्स से अगर आपको 30% भी देना है तो 30% पहले आप जो आपको इनकम मिल रही थी उसके ऊपर आप 2 रुपये पे दे रहे थे, अब 4 रुपये पे आपको देना पड़ेगा, राइट। तो फीफो हम कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट इन सम वे, और अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो नेट इनकम बढ़ेगा, और नेट इनकम बढ़ेगी तो आपका ऑब्वियसली टैक्सेस भी बढ़ेंगे, राइट। रिटेल बिजनेस के अंदर भी यूज़ होता है एंड फैशन बिजनेस के अंदर भी यूज़ होता है, बाकी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ फीफो यूज़ हो रहा होता है। एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको फीफो समझ आ जाए, राइट। देखें 1 जनवरी को आपके पास 100 पीसेस थे 50 रुपीज़ के हिसाब से, इसका मतलब 5000 की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी थी 50 रुपीज़ के रेट के हिसाब से। 5 अप्रैल को आपके पास 300 की क्वांटिटी आई मज़ीद, बट वो 60 रुपीज़ के हिसाब से आई, आपके 18,000 रुपीज़ की ये इन्वेंट्री है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास जो इन्वेंट्री है 23,000, 18 एंड 23,000 की आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 400 पीसेस पड़े हुए हैं। वो देखें वही बैलेंसेस वहाँ हमने लिखा हुआ है, ये बैलेंसेस है। 9 मई को आपने 100 पीसेस एक इशू किए, सही है, रॉ मटेरियल लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने भेज दिए, या कुछ भी आपने सेल कर दिए। इशू मतलब सेल कर दिए आपने, या परचेज, कुछ भी। स्टोर्स एंड स्पेयर कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करेंगे आप। स्क्रैप रॉ मटेरियल आप इशू कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करेंगे। लेकिन अगर आप बेच रहे हैं, मतलब फॉर्मेट इन एनी केसेस, चाहे आप सेल करो, फीफो का यही फॉर्मेट रहेगा, या चाहे आप इशू करो, वहाँ पे इशुएंस हो या सेल हो। 100 पीसेज आपने इशू कर दिए, 100 पीस इशू होंगे ये वाली, क्योंकि ये फीफो का मतलब फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। 100 पीसेज इशू होंगे 50 रुपीज़ वाले, तो 5000 की इन्वेंट्री यहाँ कम हो गई। अब इसमें से तो कुछ नहीं बचा, जो बाकी बचे वो इस 300 की क्वांटिटी में से माइनस होंगे। 100 पीसेस मजीद चाहिए, लेकिन अब 100 पीसेस किस बार कौन से यूज़ होंगे? 60 रुपीज़ वाले। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गए 6,000 रुपीज़, मतलब 6,000 की इन्वेंट्री ये वाली गई है और 5,000 की इन्वेंट्री 50 रुपीज़ वाली गई है, राइट। समझ आ रही है आपको? इसका मतलब जो 100 रुपीज़ वाली इन्वेंट्री अब आपके पास नहीं बची, अब आपके पास 200, जब आपके पास बैलेंस बचा है, वो बैलेंस क्या बचा है भाई? बैलेंस बचा है इसमें से, ये वाली गायब हो गई, इसमें से क्या बचा है आपका? 300 थे, 300 माइनस 200, 100 इज 200, 200 की क्वांटिटी आपके पास बच गई। कौन सी वैल्यू बची है? 60 रुपीज़ वाली बची है, राइट। ये जो 100 है, ये 100 माइनस 100 0 है, 50 रुपीज़ वाली है, ये 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 50 0। 200 वाली 300 में से 100 माइनस के 200 बचे, 260 रुपीज़ वाली बची है। तो अब आपके पास कितने बच गए? 12,000, राइट। इसका मतलब आपके पास अब इन्वेंट्री जो बची है वो क्या बची है? 12,000 इन्वेंट्री बची है 200 रुपये वाली। आपने 14 जुलाई को मजीद इन्वेंट्री बाय की, 500 इन्वेंट्री 70 रुपीज़ के हिसाब से। अब आपके पास बैलेंस क्या होगा? क्या बैलेंस होगा? 200 इन्वेंट्री 60 रुपीज़ के हिसाब से 12,000 रुपये, मजीद 500 की इन्वेंट्री 70 रुपीज़ के हिसाब से 35,000 रुपीज़। इसका मतलब आपके पास इन्वेंट्री कितनी हो गई? 47,000 रुपीज़ की, 60 एंड 70 रुपीज़ की, 700 की आपके पास क्वांटिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब हम इसी तरह फीफो अपना करते रहेंगे, राइट। अगर आपको कोई फॉर्मेट चाहिए एक्सेल का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका बहुत ही खूबसूरत सा फीफो का एक्सेल का फॉर्मेट भी हम वहाँ डाल देंगे, ताकि आप अपनी कंपनी के अंदर आप एक्सेल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो फीफो का एक पूरा फॉर्मेट भी आपके पास अवेलेबल हो, जहाँ आपने सिंपल डेट डालनी है और अपनी क्वांटिटी शो करनी है, या तो सोल्ड या तो इशू टू डिपार्टमेंट्स, वो आपने दिखाना है। खुद ब खुद फीफो लीफो पे आपको फीफो के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा, कब कितनी आपने की। और अब अगर आपके पास इन्वेंट्री बच रही है तो कौन से रुपए वाली बच रही है? इन्वेंट्री 700 बच रही है, 260 रुपीज़ वाली है, 570 रुपीज़ वाली है। तो आपके पास टोटल 47,000 की इन्वेंट्री है,
क्वांटिटी है 700। तो ये हमारा फीफो का एक टॉपिक था। आई होप आपको आज फीफो का टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत ईजी है, मेरी कोशिश ये होती है बहुत सिंपल इन प्लेन वर्ड्स में आपसे बात की जाए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स के साथ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट कोशिश ये है कि आप में से कुछ बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, कुछ का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइटर नोट पर होगा, तो आप सबको समझ आना चाहिए। तो फीफो पे हमने समझा। आई होप आपको चीज़ें सब समझ आ रही होंगी। आपके कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपके एडवाइसेस ज़रूर लूँगा, टॉपिक्स भी आपके ज़रूर लूँगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।